रमन जी को मेरा कोटि कोटि नमन। श्रद्धेय मुनि श्री दिनेश कुमार जी एवं सहव्रती साधु वृंद के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। उपस्थित जन समुदाय को सादर जय जिनेन्द्र। आज बड़ा हर्ष का दिन है कि मुनि श्री का पदार्पण राघव रेसिडेंसी में हुआ है। मुनिवर, आज आपने महती कृपा कर हम राघव वासियों को 24 घंटा का समय प्रदान किया है। हमारे खुशी का कोई पार नहीं है। आज नया प्रभात, नई भोर, नया सूर्य उदित हुआ है। गाँव में झूमा में केसर तिलक लगावा में, केसर तिलक लगावा में, सो बात बधावा में, सो बात बधावा में। मुनिराज, आप तत्व देता हो, गीतकार हो और सबसे बड़ा चारित्र रत्न आपके पास है। आपने जो गीतों की रचना की है उनमें जो भाव है वह मोक्ष की ओर ले जाने वाले हैं। मैं पूरे राघव वासियों की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। नई उमंगे नई बहारें, नई उमंगे नई बहारें, नई रोशनी आई है, नई रोशनी आई है। मुनिवर तेरे शुभागमन से, मुनिवर तेरे शुभागमन से धरती ने ली अंगड़ाई है, धरती ने ली अंगड़ाई है। अब इसी मंगल भावना के साथ आप सुखपूर्वक इस गण माटी में विचरण करावें। ओम। अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप यहाँ है पधारे। खिल उठी ये बगिया दिल की, मन हर्षित हुए हमारे। प्रांगण में आपका स्वागत है, कितन मन से स्वागत है। राघव में आपका स्वागत है, कितने मन से स्वागत है। नन्हे नन्हे मोतियों से है सुंदर हार बनाए, नन्हे नन्हे मोतियों से है सुंदर हार बनाए। भाव भरे पुष्पों से श्रद्धा शीस झुकाए, भाव भरे पुष्पों से श्रद्धा शीस झुकाए। वंदन स्वीकार कर लेना, जयकार हमें दे देना। जो भूल हुई हो हमसे तो उसे माफ कर देना। आंगन में आपका स्वागत है, कितन मन से स्वागत है। अंबर में जैसे चमके सूरज चांद सितारे, अंबर में जैसे चमके सूरज चांद सितारे। हे मुनिवर, आपके आने से दिखते वही नजारे। थी जिसकी हमको प्रतीक्षा, वो शुभ अवसर है आया। नैनों में चमक आई जो दर्शन आपका पाया। प्रांगण में आपका
हमारे, जो आप यहाँ है पधारे। खिल उठी ये बगिया दिल की, मन हर्षित हुए हमारे। प्रांगण में आपका स्वागत है, कि तन मन से स्वागत है। राघव में आपका स्वागत है, कि तन मन से स्वागत है। ओम रम थारी महिमा जग में न्यारी, तेरा पंथ सितारो है, तेरा पंथ सितारो है। स्वामी जीरो नाम लाग प्यारो है, थारी महिमा जग में न्यारी, तेरा पंथ सितारो है, तेरा पंथ सितारो। जिन वाणी रोब गुल बजायो, चेतन चिन्मय स्वामी जी, एक डोर में रह जो सारा, निसर वाणी नाम जी। बार बार जावा बलिहारी, तू एक सहारो है, थारी महिमा जग में नारी, तेरा पंथ सितारो है, तेरा पंथ सितारो है। माया जपता जपता टूट भवा भवारा बंधन जी, संत महंत भदंत स्वामन, घना कराम वंदन जी। रग रग में रम गयो स्वामी जी, तू तारण हारो है, थारी महिमा जग में न्यारी, तेरा पंथ सितारो है, तेरा पंथ सितारो। कष्टारी काली रातान, एक आप रो शरणो है, कद न छोड़ा पवन रम जीनो मरनो है। आपा गण रागण आपारो, नंदन वन ओ प्यारो है, थारी महिमा जग में न्यारी, तेरा पंथ सितारो है, तेरा पंथ सितारो। सुविधावादी नहीं बनाथ साचो नायोज, पूरब न्याय जाग, तेरा पतन पायो जी। थारी कृपा से देख रयाम, महाश्रमण वरतारो है, थारी महिमा जग में नारी, तेरा पंथ सितारो है, तेरा पंथ सितारो।
स्वान जीरो नाम लाग प्यारो है थार महिमा जगन नारी तेरा पंथ सितारो है तेरा पंथ सितारो। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, प्रभु महावीर की वाणी है। जो इंद्रियों के विषय हैं, गुण हैं, वे आवर्त हैं, और जो आवर्त हैं वे गुण हैं। ये बहुत गहरी भूमिका के शब्द है। ये इंद्रियों के विषय वास्तव में आवर्त हैं। इनमें फंसकर बड़े बड़े ऋषि मुनि साधक भ्रमित हो जाते हैं, मार्गच्युत हो जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं। इनसे तो जो बचकर निकलता है, संभल कर निकलता है, वही भव समुद्र से पार हो सकता है। इंद्रियों के विषयों से बचने के लिए आत्म साधना जरूरी है। आत्म साधना के कुछ सूत्र हैं। उनमें पहला सूत्र है निर्विकारता। शब्द है विकार। व्यक्ति को आत्म साधना से दूर करता है। विकार आत्मा को नुकसान पहुंचाते हैं। विकार क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, ये सब विकार है, आंतरिक विकार है। और ये विकार आत्मा को नुकसान पहुंचाते हैं, आत्म साधना नहीं करने देते हैं। इसलिए ज्ञानी जन बार बार कहते हैं इनसे आप दूर रहो। जो इनसे दूर रहता है वही सत्य धर्म की साधना कर सकता है, वही आत्मा का उत्थान कर सकता है, और वही आत्म साधना के मार्ग पर चल सकता है। आत्म साधना के मार्ग पर चलने के लिए हमेशा निर्विकारता की साधना करो। मेरे भीतर में क्रोध नहीं आए, मेरे भीतर में मान नहीं आए, मेरे भीतर में माया लोभ का भाव नहीं आए। ये आत्मा को मलिन करने वाले हैं, आत्मा को डुबोने वाला है और वीतरागता के बाधक तत्व है। दूसरा जो आत्म साधना का सूत्र है निर्लिप्तता, अर्थात मैं किसी भी वस्तु में लिप्त नहीं बनूं। जो व्यक्ति लिप्त हो जाता है, आसक्त हो जाता है, वह व्यक्ति वीतरागता के दर्शन कर नहीं पाता है, आत्म साधना कर नहीं पाता है। बहुत मुश्किल काम है निर्लिप्तता की साधना। अधिकांश लोग भोगों में आसक्त हैं, वस्तु में आसक्त हैं, परिवार में आसक्त हैं, व्यवसाय में आसक्त हैं। कुछ लोग तो ऐसे इतने आसक्त हैं कि सुबह 6 बजे दुकान जाना है, 1 मिनट भी देरी नहीं होनी चाहिए। यदि 1 मिनट भी यदि मैं देरी करता हूँ तो मेरा ग्राहक चला जाएगा या पड़ोसी ग्राहक खींच लेगा। तो ये जो आसक्ति है, ये आसक्ति खतरनाक होती है। तो ज्ञानी जन कहते हैं ये आसक्ति है, जा नहीं सकती है। आसक्ति है, जा नहीं सकती है। एक बार आ गई फिर छुटकारा पाना मुश्किल है। इसलिए हमेशा निर्लिप्तता की साधना करो। किसी के प्रति आसक्ति का भाव नहीं आए, और आसक्ति का भाव आया तो ये लोक में भी दुख है और परलोक में भी दुख है। हर जगह दुख ही दुख है, सुख नहीं है। कभी कभी देखते हैं परिवार में इतनी आसक्ति होती है, महाराज कुछ भी हो जाए मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ। कभी दीक्षा की बात करते, महाराज मैं इसको आज्ञा नहीं दे सकती हूँ, मेरा बहुत मोह है, इसके प्रति मेरी आसक्ति है, ममत्व है। वो ममत्व खुद के लिए नुकसानकारी है और कभी कभी दूसरों के लिए भी नुकसानकारी हो जाता है। इसलिए हमेशा निर्लिप्तता की साधना करो। और जैसे कमल है, कमल पानी में किचन में पैदा होता नहीं, फिर भी वो निर्लिप्त रहता है, निर्लिप्त रहता है।
उसी प्रकार आप संसार में रहते हुए निर्लिप्तता की साधना करें। श्रीमद रायचंद का दुआ नहीं, ये समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतरंग न्यारा रहे जो धाये खिलावे बाल। जैसे धाय माता बच्चे को खिलाती हैं, पिलाती हैं, नवराती है, माँ से भी ज़्यादा प्रेम देती हैं, फिर भी क्या कहती हैं, ये लड़का मेरा नहीं है। उसी प्रकार आप संसार में रहते हुए निर्लिप्तता की साधना करें, ये मेरा परिवार नहीं है। बस 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। यदि ये तत्व समझ में आ गया, ये सूत्र समझ में आ गया, तो फिर आप धन के लिए इतने दौड़ोगे नहीं, पदार्थ के लिए इतने दौड़ोगे नहीं। बस मुझे तो इतनी आवश्यकता है, फिर मैं क्यों भोगों में आसक्त बनूं। और जो व्यक्ति भोगों में आसक्त होता है वह सत्य को देख नहीं पाता है, आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकता है और शुद्ध बुद्ध मुक्त भी नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा ये भावना भाव, मुझे आत्म साधना में आगे बढ़ना है, उसके लिए पहला सूत्र है निर्विकारता और दूसरा सूत्र है निर्लिप्तता। तीसरा जो सूत्र बताया है बहुत सुंदर, निर्मलता। मेरा मन हमेशा निर्मल रहे। और लोगस बोलते नहीं, लोगस में आता नहीं, चंदेशु निर्मल यारा। मैं चंद्र मतलब जो अरिहंत भगवान होते हैं वो चंद्रमा से भी अधिक निर्मल होते हैं। निर्मल का मतलब क्या होता है, मल रही। राग देश से जो मुक्त होता है वह निर्मल होता है। और ऐसे भी आप जानते हैं निर्मल का बहुत बड़ा मूल्य होता है, निर्मलता का बहुत बड़ा मूल्य होता है। जिसके भीतर में निर्मलता होती है, पवित्रता होती है, स्वच्छता होती है, उस व्यक्ति का मूल्य बढ़ जाता है। और जहाँ निर्मलता नहीं है तो वहाँ व्यक्ति का मूल्य घट जाता है। इसलिए बार बार भावना भाव, मेरी आत्मा निर्मल बने, मेरी आत्मा पवित्र बने। निर्मल और पवित्र बनने की भावना भाव, जिससे मेरी आत्मा शुद्ध बुद्ध की ओर प्रस्थान करे। तो जरूरी है हमारे जीवन में निर्मलता। बार बार जैसे पानी होता नहीं, पानी बहता रहता है तो कितना वो निर्मल लगता है। और वो पानी यदि एक जगह पड़ा हुआ है, ठहरा हुआ है, तो वो पानी क्या करता है, गंदा हो जाता। क्या करता, गंदगी भी फैला सकता है, रोग भी हो सकते हैं, मच्छर आदि का भी प्रकोप हो सकता है। तो इसी प्रकार साधु के बारे में भी बताया गया है कि जैसे बहता पानी निर्मला, पड़ा गंदीला होए, साधु तो रमता भला दाग न लागे कोए। तो साधु रमते अच्छे लगते हैं, आज रागम में हैं, कल आंदुल में हैं, परसों और कहीं हैं। साधु घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, तो इसलिए कोई खतरा नहीं है। और जहाँ एक स्थान पर रहते हैं वहाँ खतरा है, वहाँ लगाव हुआ तो अलगाव में भी टाइम नहीं लगेगा, इसलिए साधु तो रमता भला, पानी जैसे बहता अच्छा लगता है वैसे साधु भी रमता अच्छा लगता है, जिससे उसकी आत्मा निर्मल बनेगी। एक स्थान पर रहने से कहीं न कहीं मलिनता भी आ सकती है और आसक्ति भी आ सकती है, मोह का भाव भी जुड़ सकता है। इसलिए भगवान ने कितना सुंदर साधुओं के लिए कहा गया, साधु 8 महीना तक विचरण करे और 4 महीना एक स्थान पर रहे। वो हमारी व्यवस्था है। वर्षा के कारण जीवोत्पत्ति होती है, तो इसलिए मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, तो साधु एक स्थान पर साधना करता है और लोग भी धर्म ध्यान करते हैं। इसलिए तो निर्मलता जरूरी है, और जितनी ज़्यादा निर्मलता होगी उतना ही जीवन अच्छा होगा। जैसे चंद्रमा निर्मल होता है, शीतल होता है, तो अरिहंत भगवान जो तीर्थंकर भगवान होते हैं तो वो तो और ज़्यादा निर्मल होते हैं। क्यों निर्मल होते हैं? उनका ना कोई राग है ना द्वेष है। चंद्रमा निर्मल है फिर भी उसमें दाग है, दाग नहीं है, चंद्रमा में दाग है। जैसे सूरज तेजस्वी है फिर भी उसमें आग है, तो तीर्थंकर भगवान के न आग है न दाग है, इसलिए वो पूर्ण निर्मल है। साधु भी निर्मलता की साधना करते हैं, लेकिन अभी साधु भी पूर्ण रूप से निर्मल नहीं है। हमारे भीतर में भी राग देश का भाव है। जिस दिन मल रहित होगे तो हम एकदम निर्मल हो जाएंगे। तो आप भावना भाव कि मैं निर्मलता की साधना करूं, और आत्म साधना के लिए निर्मलता का होना जरूरी है। और जितना ज़्यादा निर्मल होगा उतना ही उसके सामने दृश्य स्पष्ट होगा और एकदम साफ। जैसे कांच होता है, कांच यदि साफ होता है तो आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, और कांच यदि साफ नहीं है
गंदा है तो आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते हैं। पानी साफ है आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, और पानी यदि गंदा है तो प्रतिबिंब नहीं दे सकते हैं। उसी प्रकार आत्मा यदि साफ है तो सब साफ ही साफ है, नहीं तो फिर कोई नहीं करेगा माफ, कोई नहीं माफ करेगा। इसलिए आत्मा को साफ रखना जरूरी है, जीवन को साफ रखना जरूरी है, उसके लिए निर्मलता की साधना जरूरी है। चौथा जो सूत्र बताया गया है निष्प्रियता, मतलब कोई प्रकार की चाह नहीं होनी चाहिए। जो चाह रखता है तो फिर उसके कठिनाई आती है। चाह किसकी रखना? वीतराग बनने की चाह रखना, साधु बनने की चाह रखना, कर्म क्षय की चाह रखना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा धर्म आराधना करूं, आत्म साधना में आगे बढ़ूं, ये भावना भानी चाहिए। न कि ये भावना भानी चाहिए मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं पार्षद बन जाऊं, मैं अध्यक्ष बन जाऊं। कुछ लोग अध्यक्ष की दौड़ में भी रहते हैं, कुछ लोग राष्ट्रपति की दौड़ में रहते हैं, प्रधानमंत्री की दौड़ में रहते हैं, और न जाने वो कितने मतलब उपाय करते हैं, मतलब इधर इधर जोड़ तोड़ करते हैं, कितने लोगों को तोड़ते हैं, वो करते हैं, लेकिन उसमें भी कभी सफलता मिलती है, कभी नहीं मिलती है। लेकिन यदि आप मुक्ति की चाह रखोगे तो सफलता ही सफलता है, कोई खतरा नहीं है। जिसके मुक्ति की चाह है तो उसके साथ सब हो जाएंगे, और जो संसार की चाह है तो कोई जरूर नहीं है वो आपके साथ होए, कोई जरूर नहीं है, कभी भी धोखा दे सकता है। जैसे ही पैसा बढ़ा, व्यक्ति के भीतर में और आकांक्षा का भाव पैदा हुआ तो वो आपको छोड़कर भी जा सकता है। कभी हम सुनते हैं पार्टनर है, पार्टनर में अच्छा चल रहा है, और एक पार्टनर यदि चालू है, होशियार है, और दूसरा सीधा है, तो कभी कभी क्या होता है उसको धोखा देकर चला जाता है या नुकसान पहुंचा देता है कि उसके भीतर में वो इतनी आकांक्षा होगी, अब ये तो इतना होशियार नहीं है, अब दुकान जमी जमाई है, इसको धोखा देकर बाहर निकाल दे। लेकिन आपने उसको बाहर तो निकाल दिया, कोई कारण से बाहर निकाला या अलग हो गए, वो संसार की चाह आपको डुबोने वाली है, और आत्मा की चाह होगी तो आपका कल्याण होगा। मुक्ति की चाह, कर्म मुक्ति की चाह, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब हम तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं तो तीर्थंकरों से ये नहीं कहते हैं, मांग नहीं करते आचार्य से तो मुझे आचार्य बना दो, मुझे उपाध्याय बना दो, मुझे अग्रगण्य बना दो, शासन गौरव बना दो, शासन श्री बना दो, ये अर्ज नहीं करते हैं। हम क्या अर्ज करते हैं? हे भगवान, हे गुरुदेव, आप हमें ऐसी शक्ति दो, मैं कर्म क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं, कर्म क्षय करके मुक्ति को प्राप्त हो जाऊं। मेरी एकमात्र इच्छा है आत्म उत्थान की। मेरी आत्मा शुद्ध कैसे बने और मेरी आत्मा परमात्मा कैसे बने, यही एक भावना भानी चाहिए। दूसरी जितनी भी भावना है वो सब नश्वर है। संसार की जितनी भावना है वो सब नश्वर है। कभी आपके मन में आता नहीं बंगला बनाऊं, मन में आता नहीं बंगला बनाऊं, पड़ोसी के बंगला बन गया, मेरे भी बंगला होना चाहिए। और कभी आके ये मन में आता है मेरे बेटे को अमुक स्कूल में पढ़ाऊं, लामा लामा बोलते नहीं हैं, उस स्कूल में पढ़ाऊं, अमुक जगह पढ़ाऊं, वहाँ पढ़ाऊं, देहरादून पढ़ाऊं, लंदन भेजूं, कनाडा भेजूं, न जाने कितनी आके चाह होती हैं। और फिर ये भी चाह होती मेरा लड़का बड़ा हो जाए और मेरे बहू आए हैं, मेरे पोता होए, पड़पोता होए, सोने की निशानी चलूँ, कितनी चाह रहती आके, और मेरे बहू आ जाए, मैं निश्चिंत हो जाऊंगी, आराम से सोफा सेट पर बैठी रहूंगी। फिर दिमाग अपसेट होता रहेगा, दिमाग अपसेट होता रहेगा। और क्या, जो व्यक्ति सोफा सेट पर बैठा रहता है दिन भर, तो और क्या होगा? एक वृद्ध अस्वस्थ, वो अलग बात है। इसलिए कभी भी ये आकांक्षा मत रखो। जब तक आपका शरीर चले, हाथ पैर चले, तो दूसरों से आशा मत रखो। और यदि दूसरों से ये आशा रखो, क्या आशा रखने? ये मेरे को धर्म ध्यान सुनाए, ये मेरी धर्म ध्यान में सहयोगी बने, ये चाह तो अच्छी है। हम भी क्या कहते हैं आचार्य श्री से कि आप हमें मुक्ति के मार्ग की ओर बढ़ाओ, मतलब धर्म के मार्ग की ओर बढ़ाए, और आप बार बार हमें प्रेरणा देते रहे, हमारी आत्मा का कल्याण होता रहे। तो ये जरूरी है निष्प्रियता, कोई चाह नहीं होनी चाहिए। जहाँ चाह है वहाँ फिर मुक्ति की राह मुश्किल है, मुक्ति की राह मुश्किल है, मुक्ति की राह मुश्किल है। इसलिए कभी कोई चाह नहीं रखना संसार की, ये सब धोखा देने वाली है, सब नश्वर है, और कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये खोखा कभी भी धोखा दे सकता है, कहते नहीं, ये खोखा कभी भी धोखा दे सकता है। कभी कभी ये कुर्सी भी धोखा दे देती है,
हाँ, कुर्सी भी धोखा दे देती है। कुर्सी पर बैठते हैं और कभी कभी वही भी टूट जाती है, तो कुर्सी भी धोखा दे देती है। और इसलिए जमीन पर बैठा रहता है उसको जल्दी से कोई धोखा नहीं है, कोई धोखा नहीं होता है, कोई धोखा नहीं होता है। और कुर्सी पर बैठने वाले को भी धोखा हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। ऐसे तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन सामान्यतया हमें ये भावना बनाना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आत्मा की आराधना। आत्मा की आराधना में जल्दी से जल्दी कर्मों का अक्षय करके मोक्ष को प्राप्त हूँ, ये भावना रखो, ये चाह रखो। यदि ये चाह है तो समझना आगे बढ़ोगे। और दूसरी संसार की चाह है तो ये लोक में भी दुख है, परलोक में भी दुख है। और कभी कभी भीतर में इतनी वो लालसा जग जाती है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और क्यों संसारी जीव है तो कहते हैं जहाँ लाभ हो तहाँ लोभ हो, जहाँ लाभ होता है वहाँ लोभ बढ़ता है, लोभ बढ़ता है। हम कभी कभी एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक गरीब आदमी था। कौन था? गरीब आदमी था। तो गांव में संत पधारे, और संत पधारते हैं तो सबके मन में रहता है तो भव्य आत्मा है। और भव्य के क्या मन में आता है, और कुछ हमारे आलसी लोग भी होते हैं, भव्य में भी कई आलसी लोग होते हैं, हाँ जाएंगे जाएंगे। अरे कभी कभी तो बिल्डिंग में आ जाते, नहीं बिल्डिंग में आ जाते तो भी दर्शन नहीं करते हैं। और फिर ऊपर से सफाई और देते हैं, महाराज मेरा आज आवश्यक काम हो गया, मेरे को वहाँ जाना पड़ा, वहाँ जाना पड़ा, ये जाना। तो हम कहते हैं वो थोड़ा सैर तो कर सकता, और सैर तो कर सकता था। तो फिर लेकिन हर व्यक्ति धर्म आराधना कर नहीं पाता है। कहना सरल है, कभी कभी तो ऐसा होता है एक ही तला, मतलब ऐसे होता है ना जैसे तीसरे तले पर हम रुके हुए हैं और 3-4 मकान हैं, उसमें से 2 मकान वाले आते हैं और 2 मकान वाले आते ही नहीं हैं। अब इतने पास में है तो भी नहीं आते हैं। हर व्यक्ति धर्म आराधना कर नहीं सकता है। तो वो गरीब आदमी गांव में संत पधारे, उसने सोचा संत पधारे हैं मैं भी लाभ लूं, तो वो दर्शन करने के लिए आया। व्याख्यान सुनता है और सुनते सुनते 1 महीना हो गया था। 1 महीना हो गया। एक दिन संत की नज़र पड़ी कि रोजाना आता है तो मेरा एक नैतिक कर्तव्य है इसे परिचय करना। ये हमारा सामान्य एक नियम है, कम से कम आते हैं पहले परिचय करना चाहिए ताकि हमारे ध्यान में आ जाए कि ये अमुक क्षेत्र का है, अमुक एरिया का है, अमुक गांव का है। और नाम याद रहे नहीं रहे, लेकिन एक बार परिचय सबसे कर लेना चाहिए। इसलिए रात को हम परिचय प्रेरणा संगोष्ठी रखते हैं ताकि सबसे परिचय हो जाए और सुख दुख की भी बात हो जाती है, धर्म आराधना की भी बात हो जाती है, प्रेरणा भी दे देते हैं। तो एक दिन संत ने उसको याद किया, आया, दर्शन किए और वो अपना सौभाग्य समझ रहा था, संत ने मुझे याद किया है, संत ने याद किया है। और क्या नाम है, नाम पूछा, क्या करते हो? तो कुछ नहीं करता हूँ, मैं संसारी जीव हूँ और गरीब हूँ, 2 समय का भी भोजन नहीं मिलता है। मैंने सोचा संत महात्मा आए हुए हैं, सत्संगत करूँ ताकि आत्मा का कल्याण हो जाए। और फिर जाते जाते एक बात उसने कह दी, महाराज दीक्षा लेने का भाव है। क्या कहा? जैसे दीक्षा की बात कही तो संतों के मुंह में भी पानी आ गया, संतों के मुंह में भी पानी आ गया। वो संत अकेले ही थे, उन्होंने सोचा बूढ़ापा में 1 से 2 होंगे, सेवा करेगा। अच्छा दीक्षा लेने का भाव, हाँ दीक्षा लेने का भाव तो है, तो ऐसे दीक्षा नहीं लूँगा, क्यों अभी एकदम मैं गरीब अवस्था में हूँ, एकदम 2 समय का भोजन भी मुझे नहीं मिलता है। और ऐसे यदि मैं दीक्षा ले लूँगा तो आपकी भी बदनामी होगी और मेरी भी बदनामी होगी। कि कैसे? लोग क्या कहेंगे कि भूखा मरता था इसलिए इतने दीक्षा ले ली है, खाली जावे न भरिया आवे, कहते नहीं महाराज, खाली जाते नहीं, खाली पात्रा लेकर जाते हैं और भरकर पात्रा लेकर आते हैं, भरकर पात्रा लेकर आते हैं। कभी कभी लोग भी क्या कहते हैं, महाराज साधु गुणा में तो मज़ो है, हाँ साधु गुणा में मज़ो है। और मतलब बादाम की कतलियाँ मिलती हैं, काजू की कतलियाँ मिलती हैं, रसगुल्ले मिलते हैं। कभी कभी दादियाँ छोटे पोतों को कहती है दीक्षा ले ले, चॉकलेट मिलेगी, वो मिलेगी। अरे कभी घी गड़ा तो कभी मुट्ठी चना भी है, कभी 6 महीना माल मिला और फिर 7वें महीने में वो सारा माल निकल जाता है, सारा माल निकल जाता है। हाँ बहुत साधना सरल नहीं है, बहुत कठिन साधना होती है। एक भव्य आत्मा होती है, वही दीक्षा लेकर आत्मा का उत्थान कर सकती है। अब क्या हुआ, संत ने सोचा बात तो सही कह रहा है, सही कह रहा महाराज, आपकी कुछ कृपा हो जाए। संत कोई विद्या के जानकार थे, अंक आदि कैसे जानकार थे, इधर आया और हाथ दिखाया और एक का
एक लाइन खींची, तथास्तु। क्या कहा? तथास्तु। जैसे ही घर गया, आंगन में एक सोने का सिक्का मिला। क्या मिला? एक सोने का सिक्का मिला और उसने उठाया और माँ को दिया। माँ ने कहा बेटा चोरी करके तो नहीं लाया, देखो ये गरीब आदमी ने, वो और ज़्यादा सजग रहते हैं, वो और ज़्यादा सजग रहते हैं, कहीं दोस्त नहीं लग जाए, ये नहीं हो जाए। माँ ने कहा बेटा कहाँ से लाया? बेटा बोला माँ अब चिंता मत कर, अब हमें खान मिल गई है, जितना धन चाहिए उतना धन मिलता रहेगा। आज तो एक सिक्का मिला, आगे तुम देखती जा क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। और एक सोने का सिक्का मिला तो उसने थोड़ा अनाज, गेहूँ, बाजरी आदि सारी व्यवस्था कर ली और थोड़ा अच्छा भोजन करने लगिया, अच्छा भोजन करने लगिया। और इधर थोड़ा धर्म ध्यान भी करता है, धर्म ध्यान भी करता है। और महाराज के पास आया और उसने वंदना की। मथेण वंदामी तिकुत्तो आया है पयाण। वंदना की, वंदना करने के बाद ने कहा मथेण वंदामी, एक समय की आज्ञा। तो संत ने सोचा अब तो समायिक भी करने लगे, इसका मतलब मन में वैराग्य का भाव है, दीक्षा लेने का भाव है। और फिर संत ने कहा दीक्षा कब लेगा? तो दीक्षा लेना तो है महाराज, लेकिन अभी मैं संसारी जीव हूँ, मेरी इच्छा है मैं शादी करके दीक्षा लूँ। हाँ शादी करके। अरे संत ने कहा अभी तो तुम बोल रहा था दीक्षा, अरे महाराज दीक्षा तो लेना ही है, तो मैं संसार का सुख देखकर दीक्षा लूँ। कहीं बूढ़ का लाडू खाए तो ही पश्चाताप, नहीं खाए तो ही पश्चाताप। जिन्होंने शादी की है उनको पूछ लो क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। लेकिन नहीं किया उनके भी हाल वैसे ही है, वो उनके मन में भी वही भावना आती है कि दीक्षा मतलब शादी करना, शादी करना। वो जानता है शादी बर्बादी है, फिर भी वो कहता महाराज शादी आबादी है। हाँ, मतलब व्यक्ति का चिंतन है, व्यक्ति का चिंतन है। तो संतों ने कहा तो दीक्षा लेगा, हाल लेगा महाराज, एक बार संसार का सुख भोग कर दीक्षा ले, शादी करके फिर दीक्षा लूँगा। लेकिन अब शादी करना महाराज, इसके बिना तो शादी होती नहीं है, इसके बिना तो होती नहीं है। आपकी कृपा हो जाए तो थोड़ा सा मेरा काम हो जाए। और संत ने उसकी भावना को पढ़ा कि भाई इसके मन में भावना तो है, दीक्षा लेने की भावना तो है, लेकिन ये कह रहा थोड़ा संसार का सुख दे। अभी मैं भी इतना बूढ़ा हुआ नहीं हूँ, इतना बूढ़ा हुआ नहीं हूँ, दीक्षा तो लेगा नहीं तू? हाँ महाराज पक्की बात है, मैं दीक्षा लूँगा। हाँ आपको यदि विश्वास नहीं है तो मैं हस्ताक्षर कर लूँ, हस्ताक्षर कर लूँ, हस्ताक्षर कर लूँ। सबने सोचा हस्ताक्षर की बात नहीं है, तुम्हारी भावना है, अच्छी बात है। और कहा इधर आ, एक तो था ही, आगे 0 और किया और तथास्तु। कितने हो गए? 10 सोने के सिक्के। जैसे ही आंगन में गया 10 सोने के सिक्के मिले। माँ ने कहा बेटा ये तू चिंता मत कर, नो टेंशन ऑल योर टेंशन, जो मैं दूँ तू लेती रहे, बस और कुछ नहीं करना है। अब 10 सोने के सिक्के तो पुराने समय में तो बहुत मूल्य था। और उसने मकान भी अच्छा बना दिया, छोटी दुकान भी कर दी। अब घर का मकान हो गया, दुकान होगी, तब संबंध भी आने लगे, संबंध भी आने लगे। और संबंध भी आगे, सगाई भी होगी, शादी भी होगी। और 1 साल पूरा हो रहा है और 1 साल तक महाराज का मुंह भी नहीं देखा उसने, मुंह भी नहीं देखा। अब आवश्यकता पड़ी तो वापिस महाराज के पास। दुनिया तो स्वार्थी है नहीं, दुनिया तो स्वार्थी है। और आया मथेण वंदा में 2 समय की आज्ञा, 2 समय करे में भनते पाठ बोला। फिर साथ में इच्छा भी पड़ी कभी हूँ इरिया वैया है। हमने सोचा भाई भावना तो है, अब प्रतिगुण भी की तैयारी करा है। और 2 समय पूरी होने के बाद बातचीत की, बातचीत करने के बाद कब मुहूर्त कब निकालूँ? तो महाराज जल्दी से जल्दी मुहूर्त निकालना है, लेकिन फिर क्या कि महाराज बच्चा होने वाला है, क्या बच्चा होने वाला है। और ऐसे मैं दीक्षा ले लूँगा तो लोग क्या कहेंगे, मूर्ख आदमी है और घरवाली को तो छोड़ा ही, और बच्चा होने वाला ना, ऐसे ही है दीक्षा ले रहा, पीछे कौन संभालेगा, ये करेगा वो करेगा। इसलिए यदि आपकी इच्छा हो जाए तो थोड़ी व्यवस्था हो जाए तो क्या है, एक बच्चे के लिए मकान बना दूँ, FD करा दूँ थोड़ी, और फिर मैं आराम से दीक्षा लूँ तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो लोग कहेंगे देखो मूर्ख आदमी है और बच्चों को ऐसे छोड़कर दीक्षा ले ली। संत के भी दिमाग में बात आई, बात तो सही कह रहा है, बात तो सही कह रहा है। और संत को भी आवश्यकता थी कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी सेवा के लिए इधर आ। और 1 0 और कर दिया और कहा तथास्तु। कितने हो गए? 100 सिक्के हो गए। और आया 100 सिक्के मिले
बच्चे का भी जन्म हो गया, जन्मोत्सव मनाया गया। आजकल जन्मोत्सव भी खूब मनाते हैं, नहीं, खूब आरंभ समारंभ करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कर्जा लेकर भी करते हैं, कर्जा लेकर भी करते हैं और देखा देखी करते हैं कि इसने इतना खर्चा किया है तो मेरा और नाम ऊंचा रहना चाहिए। किसका नाम ऊंचा रहा है? सब यहाँ के यहाँ रह जाओगे, हाँ, यहाँ के यहाँ रह जाएंगे, यहाँ के धन सारा यहीं रह जाएगा और आदमी जैसा कर्म करता है वैसा वो लेकर जाएगा। और वो सो हो गए तो उसने और अच्छा बंगला बना दिया, फैक्ट्री भी शुरू कर दी और खूब और माल बिकने लगा, लोग भी आने लगे, पधारो साहब पधारो साहब। ये तो लोगों के मन में शंका हुई, ये करता तो कुछ नहीं था, एक क्या छप्पड़ फाड़ धन कहाँ से मिल गया इसको? कभी कभी ऐसा मिलता नहीं है, कभी कभी मिल जाता है। तो लोगों ने सोचा भाई आपने पुण्य ही है, हम क्यों दुखी बने, इनको मिला है। अब वो खूब ठाठ बाठ। अब 2-3 साल के बाद में महाराज के पास आता, कितना 2-3 साल के बाद महाराज के पास आता है। तो महाराज भी उधर उधर ही घूम रहे थे, अकेले थे, इधर उधर घूम रहे थे, आसपास गाँव में घूमते। और मथेड़ वंदा में टिकुतो के पाते अच्छी तरह से वंदना की, खूब माता रगड़ा और आपकी कृपा महाराज आपने मेरे को न्याल कर दिया, न्याल कर दिया। अरे न्याल तो कर दिया, तुम मेरे को न्याल कब करेगा? तू मेरे को न्याल कब करेगा? दीक्षा कब लेगा तू? महाराज बस अब आप चिंता मत करो, जल्दी से जल्दी। और एक साथ में भी मैं 3 समय पचक रहा हूँ और मैंने 24 सत्य भी याद कर दिया है। इच्छा में पढ़ूँ तत्सुतरी लोगस नमो थमो सब याद कर दिया। संतन सोचा आज 20 तो है, दीक्षा की भावना तो है, तो मुहूर्त कब निकालूं? तो महाराज अब जल्दी से जल्दी आप मुहूर्त निकालो। लेकिन फिर क्या हो गया कि महाराज एक छोरो और होने वाला है, टाबर, एक टाबर और होने वाला है, और होने वाला तो एक किट का मैंने व्यवस्था कर दी है। और यदि आपकी कृपा जब उसकी व्यवस्था करूं और फिर बाद में मैं दीक्षा ले लूँ। संतों ने कहा तुम मेरे को बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है? महाराज मैं आपको बेवकूफ़ बनाऊँ? आप तो महान आत्मा हो, आप तो मेरे उपकारी हो और आपके जितने मैं गुणगान गाऊं उतने थोड़े हैं। आपने तो मेरे को तार दिया संसार से, आप मेरे को उबारे हो। फिर संत थोड़े ढीले पड़ गए, संत ढीले पड़ गए कि ठीक है अब आगे तो ऐसा नहीं कहेगा। महाराज अब तो मैं जल्दी जब अब क्या 2 बच्चे हो जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है, पीछे मान सब संभालती रहेगी। आखिर मैं कब तक करता रहूँगा? मैं भी तो मेरी आत्मा का उत्थान करूँगा और मेरी इच्छा है मैं भी आपकी बुढ़ापा में सेवा करूँ, कर्म निजरा को प्राप्त हूँ। संतों ने ये सब बात सुनी। क्यों? तो लोग बात करने में बड़े होशियार थे। मार्केटिंग, आज का युग क्या है? मार्केटिंग है नहीं, ऐसी बात करते हैं जहाँ कहते नहीं, जहाँ कीचड़ नहीं है वहाँ पानी बता देते हैं, जहाँ कीचड़ नहीं है वहाँ पानी बता देते, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे। तो ऐसी बात की और संत पिघल के इधर आ और 1 0 और का किया और तथास्तु। कितने 1000 सिक्के हो गए। अब तो धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी है नहीं, गौतम अडानी वाली बात होने लगी। हाँ पधारो साहब पधारो साहब पधारो साहब। और वो नई नई गाड़ियाँ, और मेरे को तो नाम ही याद नहीं, हमारे कुणाल मुनि को कई नाम याद हो जाएंगे। ये तो अभी दीक्षा ली थी, इनको तो थोड़ी जानकारी है। तो अब लोग साहब एकदम VIP बोलते नहीं, VIP पधारो साहब पधारो साहब पधारो साहब। खूब ठाठ बार आवाज, 1000 सिक्के किसको बोले? अब 5 वर्ष के बाद में एक बार और महाराज के पास आया। अब महाराज भी बूढ़े होने लगे थे। आखिर अवस्था तो सबको ही आती है। कभी कभी क्या होता है, अवस्था से आदमी बूढ़ा नहीं होता है, कभी मन से बूढ़ा हो जाता है, मन से बूढ़ा हो जाता है। और कभी तन से बूढ़ा होता है, मन से बूढ़ा नहीं होता है। ऐसे लोग भी आज भी हम देखते हैं 80 वर्ष के हैं, 85 वर्ष के हैं, आज भी वो फिट है। 3 तला चलना, 4 तला चलना, आज भी एकदम शरीर को मेंटेन उनका अच्छा है, पुण्य ही है और ध्यान रखते हैं। तो अब आया मथेन वन्ना की और एक साथ 5 समय की आज्ञा। और महाराज आपकी कृपा से अब मैं निवृत्त हो गया हूँ, बस अब अवश्य इच्छा कारण और आप मुझे प्रतिगमन का आदेश दे और जल्दी से जल्दी दीक्षा की घोषणा कराए। लेकिन फिर और क्या बाकी रह गया? लेकिन कि महाराज और तो सब इच्छा मेरी पूरी होगी है। मेरी माँ ने कहा बेटा तुम दीक्षा ले लेगा, तुम दीक्षा ले लेगा। और आजकल जीवित महोत्सव का एक क्रम शुरू हुआ। पहले तो मरने के बाद में लोग जीवन करते थे, आज कई जगह क्या है, पहले जीवन कर लेते हैं। बेटा मरने के बाद में कौन देखेगा,
कौन देखेगा तू करेगा कि नहीं करेगा, तू मेरे सामने कर ही कर दे। तो मेरी इच्छा है कि मैं जीत महोत्सव, माँ की भी इच्छा है, तो जीत महोत्सव के लिए मेरी इच्छा पूरे चौकड़े को बुलाना। पुराने समय में बुलाते नहीं ऐसे, आज भी कुछ गांव में बुलाते हैं अन्य समाज में, तो ये छोटी जाति के या बड़ी जाति जो अन्य समाज के लोग हैं आज भी वो पूरे चौकड़े को बुलाते हैं और भोजन कराते हैं महाराज। उसके लिए थोड़ी सी अर्थ की आवश्यकता रहेगी। ऐसे तो कमी नहीं है, लेकिन अब मैं दीक्षा भी ले रहा हूँ तो खूब ठाट बाट के साथ ये काम भी कर लूँ और फिर मैं दीक्षा ले लूँ। तो माँ ने कहा बेटा अब तू दीक्षा ले सकता है। आपकी सन ने सोचा अब इसके भाव उल्टे हैं, ये धन में डूब गया, पदार्थ में डूब गया है, केवल संसार की इच्छा को बढ़ा रहा है और आत्मा की शुद्धता की बात नहीं कर रहा है। इधर आ, वो तो खुश हुआ और जैसे आया आगे जीरो करना था, पीछे जो एका था एक एक को हटा दिया, तथास्तु जैसा था वैसा बन गया। उस समय ये संतोष कर लेता तो ज्ञान हो जाता, लेकिन आदमी संतोष करता नहीं है। अभी एक भाई ने बताया 2-3 दिन पहले महाराज बहुत बड़ी पार्टी थी, 400-500 करोड़ की शायद पार्टी होगी और सट्टे में सब साफ हो गई, 20% देकर फिर वो छुटकारा पाया। ऐसा क्यों करें? तो मनुष्य का स्वभाव है कि मैं एक दिन में करोड़पति बन जाऊं, एक दिन में अरबपति बन जाऊं। 4 दोस्त मिले, एक दोस्त बोला मैं लखपति हूँ, दूसरा बोला मैं करोड़पति हूँ, तीसरा बोला मैं अरबपति हूँ, चौथा बोला मैं खरबपति हूँ, पांचवा बोला भाई तुम लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, मैं तो मेरी लुगाई का पति हूँ। तो ये पति की बीमारी सबके लगी हुई है। इतनी भीतर में चाह है, वो चाह आनंद को रोक देती हैं, भटका देती हैं, फिसलन पैदा कर देती हैं। वास्तव में यदि चाह करना है तो मुक्ति की चाह करो, जिससे आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। फिर आगे बताया गया है आत्म साधना का शुद्ध निश्चलता, कोई छल नहीं होना, छल कपट से दूर हो। जो जितना ज़्यादा माया कपट से दूर रहेगा उतना ही जीवन शुद्ध बनेगा, अच्छा बनेगा। तो जीवन में सरलता का होना जरूरी है, और जो जितना ज़्यादा सरल होगा उतना ही वह आत्मा में आगे बढ़ेगा, आत्मा का दर्शन करेगा। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया, सोई उज्जय भूय से धम्मो शुद्ध से स्थित ही, हे बनते धर्म का निवास कहाँ है? तो भगवान ने कहा जिसकी आत्मा सरल है, शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है, वहाँ धर्म का निवास होता है। और धर्म कहाँ टिकता है? जिसकी आत्मा सरल होती है वहाँ धर्म टिकेगा। और जहाँ माया है, कपट है, दम है, तो वहाँ ये रुकने वाले नहीं, मतलब टिकने वाले नहीं हैं। इसलिए हमेशा सरलता का विकास हो, छल रहित जीवन जियो। कोई भी प्रकार का छल नहीं होना चाहिए, किसी के साथ में भी छल नहीं। कभी कभी ऐसा होता है परिवार के साथ में भी छल हो जाता है, परिवार के साथ भी धोखाधड़ी करने लग जाते हैं, परिवार को भी ठगने लग जाते हैं। और जो व्यक्ति परिवार को ठगता है तो फिर दूसरों को ठगे, क्या बड़ी बात है। कभी कभी वो अपनी आत्मा के साथ भी, आत्मा को भी नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए कभी भी छल नहीं करना, निश्चलता का जीवन जीना। तो निश्चलता का जीवन जीतना है वो आत्म साधना में आगे बढ़ता है। उसके बाद निरहंकारिता, कोई भी प्रकार का अहंकार नहीं करना। और जो व्यक्ति अहंकार करता है वो व्यक्ति कभी भी किसी का भी नहीं हो सकता है। कहते हैं धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का होता है। तो उसी प्रकार जो अहंकारी आदमी है वो किसी का भी नहीं हो सकता है। वो फूल तो सकता है, फैल नहीं सकता है। अहंकार में आदमी बड़ा नहीं छोटा होता है, खरा नहीं खोटा होता है, मुखिया नहीं मुखोटा होता है। अहंकार पतन की निशानी है। जिन्होंने भी अहंकार किया है उनका नुकसान हुआ है, घर का, परिवार, समाज का भी नुकसान हुआ है। ये अहंकार पैदा होता है अज्ञान के कारण, अहंकार पैदा होता है आग्रह के कारण, अहंकार पैदा होता है मोह के कारण, अहंकार पैदा होता है कषाय के कारण। इसलिए हमेशा निरहंकारिता की साधना करो। मेरे जीवन में कोई भी प्रकार का अहंकार नहीं आए। ये ईगो प्रॉब्लम आज की समस्या नहीं है, अनादिकाल की समस्या है। बाहुबली का उदाहरण भी आता है, अहंकार के कारण वो आगे बढ़े नहीं और फिर सत्य का बोध हो गया और भीतर की चेतना जगी, एक पैर आगे रखा और क्या घाती कर्मों को क्षीण किया और केवल ज्ञान को हो गया। इसलिए हमेशा
विनम्रता की साधना करो। कितना सुंदर आचार्य महाप्रकृति ने कहा है, व्यक्ति को बांधने की जो शक्ति है वो क्या है? विनम्रता है। अहंकार विलय की जो साधना करता है, समर्पण की साधना करता है, कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और लास्ट जो सूत्र बताया गया है, एक तो है निष्प्रियता, निष्प्रियता में कोई चाह नहीं, और निर्लोभता, निर्लोभता में कोई प्रकार का लोभ नहीं। ये उसके साथ जुड़ा हुआ ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा अंतर भी होता है। व्यक्ति के भीतर में लोभ भी बहुत जगता है, लोभ जगता नहीं जगता है सबके मन में। और यहाँ तक बताया गया है, मनुष्य के भीतर 3 कारणों से लोभ जगता है। मनुष्य के भीतर 3 कारणों से लोभ जन्म लेता है। पहला है पूंजी, पहला क्या है? पूंजी। दूसरा है पद, तीसरा है प्रतिष्ठा। ये नहीं पर, वो तो सारे न है, ये है पद, पूंजी, पद और प्रतिष्ठा। इन 3 को लेकर व्यक्ति के भीतर में लोभ जगता है। जैसे ही पूंजी बढ़ती नहीं, धन बढ़ता है, हम चौड़े बाजार संकरे वाली बात आ जाती है। कभी कभी देखते हैं जैसे जैसे पैसा बढ़ता है वैसे वैसे उसका स्टैंडर्ड बढ़ता है और अहंकार पैदा होता रहता है और भीतर में लोभ का भाव भी जगता रहता है। दूसरा बताया है पद, पद आते ही व्यक्ति के भीतर में लोभ का भाव पैदा हो जाता है, या पद के खातिर भी वो लोभ करने लग जाता है। और तीसरा प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा को लेकर भी लोभ का भाव पैदा होता है। कुछ लोग तो इतने कंजूस होते हैं, वो कहते चमड़ी और दमड़ी, कहते नहीं है, चमड़ी चली जाए दमड़ी नहीं जानी चाहिए, ऐसे बोलते नहीं, ऐसा बोलते हैं। एक व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उसने कहा भाई कितना मेरा इलाज में खर्चा आएगा? पुराने समय की बात है, डॉक्टर बोला 30,000 का खर्चा आएगा। 30,000 इलाज में, 30,000 का खर्चा। और कफन में कितना? कफन में 3,000 का। तो उसने सोचा ये तो सस्ता सौदा नहीं, 30,000 का नुकसान होगा और 3,000 में काम हो जाएगा। अब बोलो आदमी के भीतर में कितनी वो कृपणता कह दो, कंजूसपना कह दो, लोभपना कह दो। तो ये लोभ है, आदमी को डुबोता है और ये वीतरागता का बाधक तत्व है। और ये लोभ है, संज्वलन लोभ 10 गुण स्थान तक रहता है। तो जब तक ये लोभ रहेगा तब तक व्यक्ति वीतरागता का स्पर्श नहीं कर सकता, वीतराग बन नहीं सकता है। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी आप भाई बहन बैठे हैं, यदि वे आत्म साधना करना चाहते हैं, इन सूत्रों की साधना करें। और जो व्यक्ति इंद्रियों से बचना चाहते हैं, इंद्रियों के असंग से बचना चाहते हैं, इंद्रियों के विषयों से जो बचना चाहते हैं, तो वे व्यक्ति इन सूत्रों की आराधना करे तो उनका जीवन अच्छा होगा, वर्तमान में जिएगा। और जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वही भविष्य का दर्शन कर सकता है। और जो वर्तमान में नहीं जीता है, भाव क्रिया के साथ नहीं जीता है, जानते हुए नहीं जीता है, अप्रमत्तता के साथ नहीं जीता है, वो कभी भी आत्म साधना कर नहीं सकता है। तो बस सभी के प्रति यही आध्यात्मिक मंगल कामना, और सब आत्म साधना की आराधना करें। आत्म साधना के जो मैंने सूत्र बताए हैं, इन सूत्रों की जो आराधना करेगा तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा, कभी भी वह संसार में भटकेगा नहीं और एक दिन शिवत्व को प्राप्त करेगा, सिद्धत्व को प्राप्त करेगा। इसी आशा के साथ ओम आरहम।